नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है बहनों का नाम हटवाने की कानूनी प्रक्रिया। आपके पिता की जमीन में से बहनों के नाम आप अपने कैसे हटवा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम बात करेंगे वारसन नामांतरण की, और उसके बाद उस वारसन नामांतरण में से आप अपनी बहनों के नाम कैसे हटवा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वारसा नामांतरण होता क्या है? जब कोई भूमि स्वामी मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसके नाम कोई जमीन है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी भूमि पर उसके जितने भी संतान होते हैं उनका अधिकार होता है। और इसको अमल में लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको फौती नामांतरण कहा जाता है, और इसे ही हम वारसा नामांतरण कहते हैं। मतलब कि यदि भूमि स्वामी की मृत्यु हो गई है तो उस जमीन पर उसके जो संतान है उनका नाम आ जाएगा। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? वारसन नामांतरण कहते हैं। इसमें मृत व्यक्ति की जमीन पर उसकी जीवित वारसन अर्थात पत्नी, पुत्र और पुत्रियों के नाम आ जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका आवेदन और प्रक्रिया क्या होता है। कि भूमि स्वामी की जो मृत्यु होने पर उसके जो वैध वारसान है उनमें से कोई एक वारसान, मतलब कि पत्नी, पुत्र, पुत्री हैं, तो या दो तीन पुत्र हैं या दो तीन पुत्रियां हैं, तो उनमें से कोई एक पुत्र या पुत्री फौती नामांतरण का आवेदन माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष विधिवत प्रस्तुत वो करेगा। ठीक है। साथ में मृत भूमि स्वामी के एकल और सामलाती समस्त खाते की भूमि के जितने भी दस्तावेज हैं उनको आवेदन में संलग्न करेगा। और साथ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये देगा कि जो मृत व्यक्ति है उसके कितने वैध वारसान है, मतलब कि मृत व्यक्ति की पत्नी का नाम क्या है और उसके कितने पुत्र हैं, उनके नाम क्या हैं, और उसकी कितनी पुत्रियां हैं, उनके नाम क्या हैं। ये पूरा एक सजरा टाइप का, वंश वृक्ष टाइप का बना के वो उस आवेदन में संलग्न करके देगा। जब वो आवेदन दे देगा, जो तहसीलदार महोदय हैं वो अपनी सरकारी बॉडी मतलब कि जो पटवारी है उससे जांच करवाएंगे और उनसे प्रतिवेदन लेंगे कि जो ये आवेदन आया है उसमें जो ये हमें जानकारी दी गई है वो सही है या नहीं है। साथ ही में पटवारी जानकारी की जांच तो करेगा ही, साथ ही में तहसीलदार महोदय 15 दिन का इश्तेहार भी जारी करेंगे कि उक्त जमीन का जो भूमि स्वामी है वो मृत हो चुका है और उसके जमीन के जो हितभक्त पक्षकार हैं उनके नाम जो हैं वो ये हैं। तो यदि किसी को आपत्ति है तो वो 15 दिन के भीतर, ठीक है, मेरे समक्ष, मतलब कि जो तहसीलदार जिसको ये सुन रहा है उसके समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी को आपत्ति होती है वो क्या कर सकते हैं? आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। जब ये आपत्ति प्रस्तुत हो जाती है तो जो मामला है वो विवादित मान लिया जाता है। तब तहसीलदार जो आपत्ति आती है उसका निराकरण करते हैं, उसको सुनते हैं। यदि वो सही पाई जाती है आपत्ति तो फिर उसका अमल किया जाता है। यदि नई आपत्ति आती है तो तय समय सीमा में, यदि आपत्ति नहीं आ रही है तो मामले को अविवादित मानता है और उसको तहसीलदार पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय कर देता है। ठीक है। समस्त पुत्र, पुत्रियों और पत्नियों के नाम पर फिर ऐसे में जमीन आ जाती है। ठीक है। तो ये तो है नामांतरण की एक साधारण सी प्रक्रिया जो कि मैंने आपको बताई है। अब इसमें क्या है? जितने भी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पत्नी, उनके नाम जमीन आ रही है। अब मान लीजिए कि कोई पुत्री है जिसको अपने पिता की जमीन का जो उसका हिस्सा है वो उसको नहीं चाहिए है, और वो चाहती है कि हमारी जो जमीन है, हमारे हक की जो जमीन है, वो मेरे भाइयों के नाम पे आ जाए। ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ये देख लेते हैं। अब ये नामांतरण की प्रक्रिया मैंने क्यों बताई है? वो इसलिए बताई है क्योंकि बिल्कुल सेम प्रक्रिया हमें इसमें करनी है, बस एक दो चीजें इसमें एक्स्ट्रा हैं जो कि हम आपको आगे बता रहे हैं। हक त्याग। तो हक त्याग क्या होता है? हक त्याग नामांतरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है जिसमें जिस भी व्यक्ति को अपने हक की जमीन का त्याग करना होता है किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसमें देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यदि किसी बहन को अपने पिता की जमीन में से अपना हक नहीं चाहिए और वो बहन चाहती है कि हमारा जो हक है वो, हमारे हक की जो जमीन है वो हमारे भाइयों के नाम पे चली जाए, तो वो अपना हक की जमीन को अपने भाइयों के नाम त्याग कर सकती है। अब इसके लिए उसको कुछ निश्चित सरकारी शुल्क तहसीलदार के आदेश से सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके नाम जमीन है वो मृत हो चुका है, तो अब उसके जो वैध वारसान है उनमें से कोई क्या करेगा? नामांतरण के लिए आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करेगा फौती नामांतरण के लिए। तो जब ये फौती नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तो बहन जिसको अपना हक त्याग करना है
ठीक है? तो उसके संबंध में एक शपथ पत्र भी उस व्यक्ति को दे देगी। तो फौती नामांतरण के साथ के आवेदन के साथ में ये सब संलग्न करके उसको प्रस्तुत कर दी जाएंगे, या फिर अगली पेशी पर भी जो हत्या के संबंध में शपथ पत्र है उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सभी हत्या करने वाले बारसानों को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी करेंगे। उपस्थित बारसानों से उनकी हक त्याग करने के कथन लिए जाएंगे। ये जांच की जाएगी कि किसी दबाव में तो ये हक त्याग नहीं किए जा रहे हैं। जो हक त्याग करने वाला व्यक्ति है वो स्वतंत्र है और बिना किसी दबाव के ही हक त्याग कर रहा है, और उसकी सहमति अति आवश्यक होती है। तो वो सहमति उसकी स्वतंत्र रूप से है या नहीं है, तो इसकी जांच करने के लिए तहसीलदार तो उस हक त्याग करने वाले व्यक्ति को या बहन को अपने सामने उपस्थित कराएगा और उससे कथन लेगा। ठीक है? पटल पर मौजूद जितने भी समस्त दस्तावेज हैं, प्रतिवेदन हैं और जितने भी साक्ष्य हैं, कथन है, उनके आधार पर फिर वो आदेश कर देंगे कि जो मृत भूमि स्वामी की जमीन है, हक त्याग करने वाले वारसान को छोड़कर से समस्त वारसानों के नाम नामांकन के संबंध में आदेश फिर इसके बाद कर दिया जाएगा, जिसे ऑनलाइन पटवारी द्वारा दर्ज करके इस प्रकार बहनों के नाम कानूनी रूप से हट जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि हक त्याग का शुल्क कितना लगता है। हक त्याग का जो शुल्क है वो दोस्तों हक त्याग की जाने वाली कुल जमीन की कीमत का 0.50% लगता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए ए क्या है, कोई एक व्यक्ति है जो कि फौत हो चुका है, इसके नाम 3 एकड़ जमीन है और ये 3 एकड़ जमीन की कीमत है वो क्या है, 3 लाख है। ठीक है? अब ए के जो वैध वारसान है, बी एक पत्नी है, सी एक पुत्र है और डी क्या है, एक पुत्री है। तो एक साधारण केस में जो उसमें हक त्याग नहीं होगा, एक सिंपल वारसा नामांकन होगा, उसमें क्या होगा, एक एक एकड़ जमीन मतलब कि 1/3 1/3 1/3 हिस्सा बी सी और डी के नाम मतलब पत्नी पुत्र पुत्री के नाम चला जाएगा। ठीक है? तो 1-1 लाख रुपए की जमीन इन लोगों को मिल गई है। अब मान लीजिए कि केस आता है कि जो डी है मतलब पुत्री है, वो चाहती है कि बी और सी मतलब कि अपनी माता के नाम और अपने भाई के नाम अपना हक का त्याग करना चाहती है। तो उसके हक की जो जमीन है, उसकी जो बाजार की कीमत है 0.50 मतलब कि आधा प्रतिशत जो है शुल्क सरकार को अदा करना पड़ेगा। वो भी ये प्रक्रिया तब होगी जब फौती नामांतरण के आवेदन के समय या फिर जो फौती नामांतरण के आवेदन की सुनवाई में पेशी मिल रही है उसमें स्वत पत्र प्रस्तुत करे डी नाम की पुत्री कि मुझे मेरे पिता की जमीन का जो मेरा हक हिस्सा है वो नहीं चाहिए है और मैं वो हक हिस्सा अपनी माता या फिर किसी एक व्यक्ति के भी नाम जैसे अपने भाई के नाम का हक का त्याग करना चाहती हूँ। तब तहसीलदार साहब एक आदेश जारी करेंगे कि भाई आप फलाने मद में सरकारी खजाने में जो भी आपकी जो इतने रुपए बन रहे हैं, ठीक है, इस नियम के अनुसार तो इतने आप जमा कर दीजिए, तो उसका चालान आपको भरना पड़ेगा, सरकारी शुल्क आपको अदा करना पड़ेगा। ठीक है? हक का त्याग किसी भी अन्य वारसान के नाम पर त्याग कर सकती हैं। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है इस उदाहरण में कि मान लीजिए डी ने क्या किया है, शपथ पत्र देने के बाद उसको क्या करना है, उसके पास जो 1 लाख की जमीन है उसका 0.50% का स्टाम्प शुल्क उसको अदा करना पड़ेगा। मतलब कि 500 रुपए 1 लाख का जो 0.50 आ रहा है वो आ रहा है 500 रुपए। 500 रुपए का उसको चालान सरकारी खजाने में जमा करना पड़ेगा। तो फिर जो 1 एकड़ जमीन है तो आधी एकड़ यहाँ चली जाएगी और आधी एकड़ यहाँ चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि डी कहे कि मेरे को केवल अपने भाई के नाम अपनी जमीन का हक त्याग करना है, तो उसको पैसा केवल 500 रुपए ही लगेगा और जो जमीन है उसमें नामांतरण जो 1 एकड़ है वो सी के पास हो जाएगी पर 2 एकड़ और उनकी जो माता है उनके पास रहेगी केवल 1 ही एकड़। तो इस हिसाब से ये पूरी हक त्याग की प्रक्रिया अपना कर, जो कि एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है, बहन का नाम अब अपने पिता की जमीन में से आसानी से हटवा सकते हैं। लेकिन इसमें आप ध्यान रखें कि जो बहन है उसकी सहमति होना अति आवश्यक है। बिना किसी दबाव के आप ये काम करवाएं तो वो ज्यादा बेहतर। हक त्याग की प्रक्रिया जिससे आप आसानी से अपने पिता की जमीन में से बहन का नाम हटवा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कुछ भी यदि दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें। ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है ये पूरी राजस्व के जो न्यायालय हैं उनमें जो तहसीलदार के समक्ष जो प्रक्रिया चलती है उसकी मैंने प्रक्रिया आपको बताई है, जो कि बिल्कुल वैलिड प्रक्रिया है। तो ऐसे ही खर्च और परेशानी आपकी बचती रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती रहे,
इसीलिए ये चैनल मैंने बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपका मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, आपके वीडियो शेयर करने से, आपके चैनल सब्सक्राइब करने। जय जय हिंद दोस्तों, जय भारत।